नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर और योग गुरु विजय आनंद, जो कि फिटनेस को लेकर हमसे खुलकर बात करेंगे। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। विजय, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप 90s के चार्मिंग एक्टर रहे हैं। इसके अलावा आपने काफी सीरीज की हैं, फिल्म्स की हैं, आपने सीरियल्स की हैं। बट योग गुरु बनने का कारण क्या? इसके पीछे का कारण क्या है? एक तो मैंने एक्टिंग छोड़ दी। प्यार तो होना ही था के बाद कुछ लगभग 22 साल पहले एक्टिंग छोड़ दी मैंने। 22-23 साल पहले। तो जो बिजनेस शुरू किया, जो मैंने पीछे देख रहे पेंटिंग का, आर्ट में जो मतलब बहुत अच्छा बिजनेस चला मेरा। बड़े बड़े बैंक्स को मैं एडवाइस करता था, HSBC प्राइवेट बैंक, डॉइच बैंक, इस तरह के बैंकों को मैं एडवाइस करता था। बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं मेरे। और इतना पैसा कमाया मैंने अगले 10-15 सालों में कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। लेकिन 2007 में जो मार्केट क्रैश हुआ, उसमें मेरा लगभग 23-24 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। तो उस लॉस से मेरे को दुख नहीं हुआ, मैं ऐसे डिप्रेशन में नहीं गया। क्योंकि अपना मेरी पूरी लाइफ की फिलोसफी है कि आए की खुशी नहीं और गए का गम नहीं। एक मेंटल जो एक पीस होता है, इक्विलिब्रियम होता है, उसको मेंटेन रखना है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। जब 23 करोड़ का लॉस हुआ, लोग मेरे को पूछते भी थे, तेरे को दुख नहीं हो रहा, तेरे को टेंशन नहीं हो रहा? मैंने किस बात का? मेरा ट्रेन में साबुन बेचते थे बचपन में, वहां से शुरू किया है। हाँ, एक रूम किचन का फ्लैट था जिसमें 5 जन रहते थे, साथ में 2 कुत्ते भी थे। हाँ। अब वहां से यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद भी रोना है कि अभी और कम हो गया या ज्यादा हो गया? जो है अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन इस बात का एहसास हुआ कि इतना सारा पैसा 2 मिनटों में जा सकता है। तो प्रश्न ये उठा कि आपके पास ऐसा क्या है जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता? वो क्या कमा सकते हैं आप? पर सर, तो मैं इसका एक चीज उत्तर है पूछना कि चाहता हूँ, बॉलीवुड छोड़ने का कारण कहीं नेपोटिज्म तो नहीं? नहीं, वो अलग सवाल है, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। जी। तो जब इतना बड़ा लॉस हुआ, 23 करोड़ रुपए का, 24 करोड़ रुपए का, तो जो प्रश्न दिमाग में उठा कि ऐसा मेरे पास क्या हो सकता है, मैं क्या कमा सकता हूँ जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ। तो उसमें जवाब यही मिला कि पीस ऑफ माइंड, मेरा ज्ञान, मेरा विजडम, मेरा योग, मेरी बॉडी की जो हेल्थ है वो। तो उस दिशा में फिर मैं चलना शुरू किया और उस दिशा में मैंने खोजबान शुरू की। और हम्म। ऋषिकेश गया, थाईलैंड में गया विपासना करने, बहुत बहुत देशों में गया, बहुत ढूंढा, बहुत लोगों को मिला, बहुत सारा योग किया। फिर लास्ट में घूम फिर के मेरे को मुझे कुंडलिनी योगा मिला ऋषिकेश में। और वो जो मेरे को मिला, और उससे जो मेरे को एक मेरा पूरा जो एक माइंड बॉडी सोल का जो एक अवेयरनेस हुआ, और जो एक अंदर से खुशी जो जागी, ऐसा लगा कि अब ये पूरी दुनिया के साथ शेयर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं करना चाहता हूं कि मैं करूंगा, नहीं। ये आपका एक कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि आपको अगर कोई दान देता है तो कोई आपको जो एक भाव आपके अंदर होना चाहिए वो ये है कि अब मेरे पास आया, अब मैं इसको आगे कैसे बांटूं। तो इसी भावना से मैंने फिर योगा सिखाना शुरू किया। और जब सिखाना शुरू किया तो बड़े बड़े योग योग उत्सव जो होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, मेक्सिको में, चाइना में, रशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, इस तरह के योगा इवेंट्स, स्पिरिचुअल इवेंट्स, मेडिटेशन इवेंट्स, इन सब इवेंट्स में मुझे इनवाइट किया गया एज ए टीचर। तो कोविड के पहले तो हर महीने पूरे साल में मेरे कम से कम 20 ट्रिप लगते थे आउट ऑफ इंडिया योगा हम्म। सिखाने के लिए। हम्म। तो ये आपका जो क्वेश्चन था कि बॉलीवुड से योगा में क्यों गए, तो ये मेरा कि जब मुझे खुद को इतना फायदा हुआ, मुझे खुद को इतना सुकून मिला, इतनी खुशी मिली, इतना मेरा हेल्थ अच्छा हुआ, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये मुझे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और आज तक मैं वही करता हूँ। नेपोटिज्म पर भी आप कुछ कहिए कि बॉलीवुड छोड़ने का कारण कहीं वही तो नहीं है आपका? आज अगर मेरा दोस्त है, उसका 3,000 करोड़ का डायमंड का बिजनेस है, तो नेपोटिज्म की बात क्या, अगर उसको अगला अपना जो CEO हायर करना है कंपनी का, तो अगर नेपोटिज्म नहीं होगा तो अपने बेटे को नहीं ले रहे हो? अगर ले सकता है तो क्यों नहीं लेगा? अगर बेटा काबिल है, अगर नालायक है और नहीं कर सकता तो नहीं लेगा। अगर आपका जो बेटा है, सपोजिंग आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं या बहुत बड़े एक्टर हैं, अगर आपकी बेटी दिखने में अच्छी नहीं है, एक्टिंग नहीं कर सकती, तो उसको थोड़ी लेंगे आप? अगर ले लिया तो उसमें नुकसान क्या है? मेरे पास नेपोटिज्म को था ही नहीं, मेरे पास तो मतलब मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया
तो मेरी फैमिली तो किसी लाइटमैन को भी नहीं जानती थी, किसी स्पॉट बॉय को भी नहीं जानती थी। आप समझ रहे हैं? तो मेरा तो जो कुछ भी हुआ अपने आप ही हुआ। लेकिन मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा यार कि देखो ना ये कहां से कहां चला गया, इसका बाप ये था। अरे था तो था, इसमें किसी का क्या नुकसान हुआ? आज अगर राकेश रोशन ऋतिक रोशन को अगर अपनी फिल्म में लेता है, तो आपका नुकसान हुआ कि मेरा नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? और ये हम्म, नेपोटिज्म क्या है? जी वो अपने बेटे को क्यों नहीं ब्रेक देगा? उसका पैसा है, उसकी डायरेक्शन है, उसकी उसकी इज्जत है, उसका जो रेपुटेशन है। जी अगर उसने खराब फिल्म बनाई तो उसका पैसा डूबेगा ना, आपका थोड़ी डूबेगा, मेरा थोड़ी डूबेगा। जी तो मैं नेपोटिज्म को कभी माना ही नहीं कि अगर कोई काम अपनी अपने पैसे से कर रहा है, जी अपने रेपुटेशन पे कर रहा है, अपने हम्म बलबूते पर कर रहा है, तो हम्म उसमें किसी का क्या नुकसान हो रहा है? जी 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 और जी मैं क्यों रहूं कि मेरे को नेपोटिज्म की वजह से काम नहीं मिल रहा, मैं शाहरुख खान नहीं बना, मैं जो बना अच्छा बना, मैं जहां भी हूँ खुश हूँ। जी 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 इससे ज्यादा की अपेक्षा नहीं, इसी के कम का दुख नहीं, जो है सब अच्छा है। जी जी जी। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही श्रेयस तलपड़े जी को हार्ट अटैक आया है। तो काफी समय से हम देखते ही हुए आ रहे हैं कि काफी फिल्म मेकर्स और एक्टर्स भी हार्ट अटैक के शिकार हो चुके हैं, कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक फिटनेस सप्लीमेंट्स हैं, यही तो इसका मुख्य कारण नहीं है? क्योंकि आप तो बॉलीवुड का हिस्सा भी हैं, तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है इस बात? नहीं, श्रेयस का दुखद समाचार हमें कल रात को ही मिला, क्योंकि मेरी वाइफ के बहुत खास दोस्त हैं वो, और अच्छी तरह से पहचानते हैं उन्हें हम, क्योंकि मेरी वाइफ भी मराठी इंडस्ट्री से ही है। तो बहुत दुख हुआ सुन के। लेकिन अभी क्या है ना कि एक तो आपको मालूम है, स्ट्रेस स्ट्रेस के बारे में आप जानते हैं, सबको जो जी स्ट्रेस है वो ठीक है, जी लेकिन उसके अलावा एक जो लाइफस्टाइल की अंडरस्टैंडिंग जो नहीं है लोगों में। जैसे कि वैक्सीनेशन की बात जब थी, आपको मालूम है कि मेरा जो व्यू था वैक्सीनेशन के ऊपर, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में, एनडीटीवी में, सब जगह पर आया कि जी मैंने सबसे पहले ही कहा था कि ये मैं नहीं लूंगा, और ये एक मतलब नहीं लेना चाहिए सबको। और आज आप देख रहे हैं लोग डांडिया खेल रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, धड़ाम से गिरे और डेड, हार्ट जी अटैक आया। जी और इस तरह के केसेस जो हो रहे हैं आज, आप स्पोर्ट्स में जाओ, आज आप बोलोगे ठीक है ये आदमी दारू पीता था, स्मोक करता था, वो बेचारा स्पोर्ट्समैन जो रेस करता है, रोज सुबह उठ के 2 घंटा व्यायाम करता है, अच्छा डाइट करता है, वो क्यों गिरा? आज अगर आप वैक्सीनेशन को उसका दोषी नहीं मानते हैं तो मत मानो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हर किसी चीज के लिए दवाई खानी है, सर दुख रहा है दवाई खा ली, बुखार आ गया दवाई खा ली, ये हो गया एंटीबायोटिक खा लिया, अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप कीजिए। मैं कभी नहीं करूंगा, मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं करने दूंगा। क्योंकि क्या है कि आज अगर इतने यंग उम्र में, हाँ, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहे हैं, लोगों को डायबिटीज हो रही है, कहीं ना कहीं इसका कारण आप खुद ही हैं। हम्म अगर आप खड़े रह के पानी पीते हैं, आपको अज्ञानता है कि आपको पता नहीं कि उसकी वजह से आपका वात इंबैलेंस हो रहा है, बॉडी में पित्त इंबैलेंस हो रहा है, आपको बैठ के पानी पीना है। आप खाने के साथ पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं ठंडा ठंडा। आपकी बॉडी के अंदर सब कुछ वातावरण जो है वो गर्म रहना चाहिए। आप कुछ भी ठंडा लेंगे वो अंदर जाके जहर बनेगा। हम्म अब अज्ञानता आपकी है, कैंसर आपको हो और आप रो रहे हैं भगवान मेरे साथ अन्याय क्यों किया? हम्म ऐसे थोड़ी होता है। तो ये जो आपकी युवा पीढ़ी है जो आज ये देख रही है हमारा इंटरव्यू, या जो भी देख रहा है, आप प्लीज ये समझिए कि आपकी जो हेल्थ है वो आपके हाथ में। मैं बेवकूफ तो नहीं हूं ना, 2.5 घंटा रोज सुबह जाके योगा भी करता हूँ, व्यायाम भी हम्म करता हूँ, एक्सरसाइज भी हम्म करता हूँ, स्विमिंग भी हम्म करता हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ। ऐसा तो नहीं है 2.5 घंटा मेरे पास फालतू का पड़ा हुआ है। हम्म मैं देता हूँ क्योंकि ये मेरी हेल्थ है, मेरी बॉडी है, मेरी हम्म जिम्मेदारी है ये। हम्म हम्म। ये लोगों को समझना चाहिए। सर, जैसा कि आपने स्ट्रेस के बारे में बोला, और ये स्ट्रेस की बीमारी आम बीमारी हो चुकी है और यूथ खासकर इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इस बीमारी से कैसे, इस बीमारी का सामना किया जाए, क्या किया जाए उसके लिए? देखो, स्ट्रेस की अलग अलग कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है आपकी हेल्थ। जी अब आपको ये लोगों को नहीं मालूम, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बोलूं 95% लोगों को ये पता ही नहीं है कि आपके पेट के अंदर का जो तमस है ना, वो तमस सीधा जाके आपके दिमाग में बैठ जाता है। हम्म ठीक है, आप स्पाइसी खाना खा रहे हैं, आप कचरा खा रहे हैं, हैमबर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, किसी भी टाइम खा रहे हैं, रात को लेट खा रहे हैं, जो भी आपने आम, जो आयुर्वेद में आम बोलते हैं, जो हम्म या तमस समझ लो, जो हम्म आपने यहाँ पर जमा कर लिया पेट के अंदर, वो हम्म सीधा जाके आपके दिमाग में जाएगा। हम्म वो आपका दिमाग सही तरीके से चलने ही नहीं देगा। वो हम्म स्ट्रेस पैदा करेगा ही, उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस स्ट्रेस है ही, आप कुछ भी कर लो। तो ये एक एक कारण हो गया। अब दूसरा कारण अगर आप देखें तो आपकी, आप इंस्टाग्राम में देखते हैं
ये गाड़ी है, वो घर है, ये कपड़े हैं, आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो एक जो एक वो असंपूर्णता जो होती है, जो आपको लगता है कि मैं संपूर्ण नहीं हूं, हम्म। आप कंप्लीट है अपने आप में। आज मैं जहां ऐसे बैठा हूं, एज एन ऑरा, एज ए आत्मा, एज ए शरीर, एज एवरीथिंग, आई एम कंप्लीट। लेकिन अगर मुझे लगा कि मेरे को यार गुची की टी शर्ट होनी चाहिए, मेरे पास महंगी से महंगी घड़ी होनी चाहिए, तो मैं अपने आप को ये कन्विंस कर रहा हूं कि मैं अभी कंप्लीट नहीं हूं, तो ये दुख पैदा करेगा ही। तो इसको बोलते हैं माया। माया तो सबसे बड़ा कारण है रोग का, दुख का, क्लेश का, हर एक चीज का कारण माया ही है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि आप एक्टिंग के साथ साथ ये योगा एक्टिविटीज के लिए कैसे समय दे पाते हैं, क्योंकि आप आउट ऑफ मैं इंडिया भी जाते हैं। अभी वापस जा रहा हूँ, हाँ जी। ऋषिकेश में भी है, प्राग में भी सिखा रहा हूँ, चेकोस्लोवाकिया में। तो अब लोग ये पूछते हैं कैसे मैनेज करते हो, तो आपको तो ये भी नहीं मालूम कि पीछे जो पेंटिंग लगी है, इस तरह की मेरे पास 150 पेंटिंग है, और मैं पेंटिंग का बिजनेस है मेरा, और आर्ट में डील करता हूँ। मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, शौकिया, अच्छी खासी टाइम निकाल के फोटोग्राफी करता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें, क्या लंबी लिस्ट दूं आपको मैं। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे पास टाइम ही टाइम है। मेरे को कोई भी किसी भी समय फोन करता है, मैं उठा लेता हूँ। ऐसे नहीं कि आप मुझे, आज मंडे है तो मुझे थर्सडे को आप मुझे 3 बजे फोन कीजिए तब फ्री होऊंगा, मैं फ्री हूँ। और इतना फ्री हूँ कि अ- बहुत बार, बहुत बार मैं अब तक 72 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ। 72, 72 कंट्रीज में से आप कैलकुलेट करो कि पेरिस 15 बार गया, लंदन 25 बार गया, प्राग 8 बार जा चुका हूँ, वियना जर्मनी कितनी बार जा चुका हूँ। तो कितना ट्रैवल किया मैंने, और कैसे। अभी बैठा हूँ, अभी बज रहे हैं 11:10, कुछ नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू खत्म किया, लैपटॉप बंद किया, वाइफ को देखा, चलो जाते हैं किधर। बोले नहीं मैं तो नहीं आ सकती, ठीक है मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेक्सिको चले जाता हूँ। बस फ्लाइट पकड़ी, अब यहाँ से अमेरिका का टिकट काटा, टिकट से अमेरिका से मेक्सिको गया, मेक्सिको में 2 महीना बैठ गया। इतना सब करने के बावजूद, आर्ट का बिजनेस, एक्टिंग, योगा सिखाना, जो भी है मेरा काम, ये इन सब के बावजूद आज सबसे बड़ी चीज जो मेरे पास है, जो जिसको मैं अमूल्य समझता हूँ, जो सबसे जरूरी है एक इंसान के लिए, वो है फ्रीडम। जी। अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है, आप बोलो नहीं जी मेरी तो नौकरी है, आप बोलो मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूं, मैं क्या करूं। आप अपने लिए एक एक कल्पना, एक ये करो, एक हम लोग उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। आप ये मैनिफेस्ट करो कि आपका खुद का काम होगा, आपकी खुद का बिजनेस होगा, ताकि आप जो करना चाहते हैं, जिस समय करना चाहते हैं, आप वो करेंगे। वो सबसे प्रेशियस है। आप कितना पैसा कमा लोगे अपने बिजनेस से? पैसा सब कुछ नहीं है, फ्रीडम सब कुछ है। जी। विजय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।